डियर स्टूडेंट्स, आज के अखबार में एक बड़ी खबर निकल कर आई है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड। ये पिछले साल से ही बात चल रही है कि आयोग नए सिलेबस पे काम कर रहा है। वो चाह रहा है कि अब सिलेबस में बदलाव किया जाए, चूँकि सिलेबस बिहार का बीपीएससी का बहुत पुराना चल रहा है। अब इसमें बदलाव की संभावनाएं बन रही हैं। बहुत सारे आयोग ने बदल भी दिया है, जिसमें सी सेट, इसका जो मेन कंसर्न है वो ये है कि एक नया एडिशन सी सेट के रूप में यूपीएससी के पैटर्न पर ऐड हो सकता है। इसकी पूरी संभावना है। आज के अखबार में इसकी सूचना निकल कर आ रही है, लेकिन ये कितना पक्का है, इसी बार से होगा या नेक्स्ट टाइम से होगा, इसे किसी ने कंफर्म नहीं किया है। तो आगे इस पर बात करेंगे, और सी सेट भी क्या है इस पर भी बात करेंगे। क्वालिफाइंग होगा, इसमें घबराना नहीं है। सी सेट क्वालिफाइंग होगा, इसमें 30% या 33% आपके लिए रखा जाएगा। मिनिमम मार्क्स लाना है, इसका मार्क्स जुटता नहीं है। और फिर जनरल स्टडीज़ के आपके 150 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन हो सकते हैं, उस पर ही रिजल्ट तैयार होगा। सी सेट पर रिजल्ट नहीं बनता है, क्वालिफाइंग होता है। जैसे यूपीएससी में है या यूपीपीसीएस में है, तो बहुत सारे स्टेट में इस तरह का सी सेट है। घबराना नहीं है, ये जब भी आएगा हम लोग इसके लिए भी स्ट्रेटेजी बनाएंगे। अभी इस पर डिटेल्स जानकारी नहीं है और पुख्ता जानकारी नहीं है, तो पहले कंफर्म हो जाए तब इस पर बात करेंगे। आज जो हम लोग टॉपिक्स लेकर आ रहे हैं, तीसरे नंबर का टॉपिक है। ये हम लोग नए टॉपिक्स कर रहे हैं। इसका प्लेलिस्ट है 66th बीपीएससी न्यू। तो आप इसके प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आज तीसरा एपिसोड यहाँ पे दिखाई देगा। ये बिल्कुल अभी नया फ्रेश स्टार्ट हुआ है, तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो इसे पकड़ लें और बस चलते रहें। हम लोग इस पर बहुत अच्छी तैयारी लेकर आगे बढ़ेंगे और आपके मन में जितनी तरह की शंकाएँ, डाउट्स हैं, ये नहीं समझ पाते, वो नहीं समझ पाते, सबका निवारण होगा, सबका रास्ता निकलेगा। चलिए, आज जो हम लोग टॉपिक्स ले रहे हैं उस पर बात करते हैं। 9 टॉपिक्स हैं, काफ़ी प्रोडक्टिव। अगर 4 दिन में इतना आप कर पाते हैं तो बहुत बड़ा काम आप करते हैं, और बहुत सारे लोग कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, एफिशिएंटली कर रहे हैं। हिस्ट्री में हम लोग अगर आप क्रोनोलॉजी देखेंगे, एक बात हम क्लियर कर दें, अगर बीपीएससी का जो हम पेज देते हैं तो आधार हम क्रॉन को लेते हैं, और जब एसआई या ईएसआई या बीएसएससी का हम टॉपिक्स देते हैं तो उसमें लूसेंट को हम आधार बनाते हैं। दोनों के पेजेस रहते हैं, कंटेंट सेम है, लेकिन दोनों बुक में जो कंटेंट है, जो टॉपिक है, वो आगे पीछे है। तो क्रोनोलॉजी में आपको जिसे हम आधार बनाते हैं उसी का क्रोनोलॉजी यानी उसी का क्रम लेकर हम आगे बढ़ते हैं। आज जो हम लोग टॉपिक्स लेकर चल रहे हैं, क्रॉन के हिसाब से अगर बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक आपको नवीन स्वायत्त राज आएगा, यानी न्यू ऑटोनोमस स्टेट्स। ये क्या है? जब केंद्र की शक्तियाँ कमज़ोर हो जाती हैं तो क्षेत्रीय शक्तियों का उभार होता है, यानी सेमी ऑटोनोमस, अर्ध स्वायत्त राज। ऐसे राज्य जो केंद्र को तो मानती हैं लेकिन बहुत हद तक स्वतंत्र रहती हैं, उन्हें कुछ टैक्स देती हैं और फिर अपनी मनमानी अपने ढंग से राज्य को आगे बढ़ाती हैं। यहाँ पर कुछ नए स्वायत्त राज्य आपको देखने को मिलेंगे। इसमें आप 3 करेंगे, 4 है। इसमें पेशवाओं का यानी मराठों के अंतर्गत पेशवाओं का संदर्भ है, उसके बाद पंजाब है, मैसूर है टीपू सुल्तान का, और फिर बंगाल है। इसमें हो सकता है कि मराठों का पेशवाओं का काल बहुत सारे लोगों को दिक्कतें आए, चूँकि इससे पहले आपने शिवाजी नहीं पढ़ा, ये शिवाजी के बाद की स्थिति है। तो आप चाहें तो इसे छोड़ दें, लेकिन अगर टाइम है तो पढ़ लें। 3 इसमें ज़रूर पढ़ना है, और ये है पंजाब यानी रंजीत सिंह का राज्य, दूसरा है मैसूर यानी टीपू सुल्तान हैदर अली, और फिर बंगाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन तीनों को अच्छे से पढ़ना है। अब अगर पंजाब की बात करें तो किस प्रकार पंजाब में गुरु गोविंद सिंह जी और फिर बंदा बहादुर के बाद मिसलों का, सरदारों का राज आया, और इसी में से सुरचकिया मिसल के रंजीत सिंह थे उसके सरदार, और फिर उन्होंने कैसे नेतृत्व किया पंजाब में और फिर आगे बढ़ा। इसमें अमृतसर की संधि, लाहौर की संधि, यह सब बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कोहिनूर का भी संदर्भ आएगा जब आप पंजाब या सिख राज करेंगे। रंजीत सिंह बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। उसके बाद मैसूर का आपको आएगा, यानी टीपू सुल्तान हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान, इनका राज। यहाँ पर भी काफ़ी सक्रियता आपको दिखाई देगी, अंग्रेज़ों के साथ कुछ युद्ध भी हैं, तो ये भी करेंगे। और उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बंगाल। तो औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद जो बाद के शासक आए, उनके अधीन बंगाल के नवाबों ने किस प्रकार अपनी प्रतिक्रिया दी और किस प्रकार ये एक मजबूत राज्य था, कैसे आगे बढ़ा। तो इसमें बहादुर शाह, जहांदर शाह, फरूख सियार, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर, शाह आलम, अकबर और बहादुर शाह जफ़र, ये सब कुछ प्रमुख शासक आपको दिखाई देंगे। हर शासक के समय महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, ये आप करेंगे। तो यहाँ पर बंगाल आपको करना है, और उसके बक्सर और पलासी भी आपको दिखाई देगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आप करेंगे नवीन स्वायत्त राज्य में, एक तरह से मुगलों के पतन के संदर्भ में। उसके बाद हम लोग 2 साइंस के टॉपिक कर रहे हैं। याद रखें कि अभी हम लोग ज्योग्राफी, इकोनॉमी और पॉलिटी नहीं कर रहे हैं, फिर बहुत टॉपिक्स हो जाएगा, पढ़ नहीं हम लोग पाएंगे और कन्फ्यूज़न भी होगा। अभी हम लोग 4 टॉपिक्स लेकर चल रहे हैं, बड़े सब्जेक्ट्स,
और इसी से 100 से अधिक क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। नेक्स्ट 2 साइंस हम लोग कर रहे हैं। आज हम लोग फिजिक्स में नेक्स्ट टॉपिक गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन कर रहे हैं। तो इसे समझना है कि किस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स अलग अलग बॉडीज़ में अलग अलग स्थानों पे एप्लीकेबल है, लग रहा है, कहाँ पर कितना लग रहा है, कहाँ पर सबसे अधिक होता है, कहाँ पर सबसे कम होता है। इसका जो फार्मूला है F=gmm/r², ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक को समझें, बहुत इंपॉर्टेंट है। केपलर्स लॉ अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उपग्रहों को कैसे छोड़ा जाता है, जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट क्या है, यानी ऐसा जो भू स्थिर कक्षा है हमारी धरती से ऊपर, ये क्या है, और फिर पोल पर, ध्रुवों पर, उसके बाद विषुवत रेखा पर गुरुत्वाकर्षण किस प्रकार लग रहा है, लिफ्ट में ऊपर नीचे जाने पर गुरुत्वाकर्षण कैसे लगता है, कितना लगता है, कैसा फील होता है, ये सब करेंगे। अच्छा टॉपिक होगा। उसके बायोलॉजी में अगेन सुपर टॉपिक, इसमें एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम आपको करना है, यानी जितने भी जीव हैं उनका वर्गीकरण। अब इस 2 पार्ट में वर्गीकरण एनिमल और प्लांट के रूप में दिखाई देगा। यहाँ पर अभी हम लोग बॉटनी कर रहे हैं, अभी जो हम लोग लेकर बढ़ रहे हैं उसे बॉटनी लेकर बढ़ेंगे, यानी पेड़ पौधों को। यहाँ पर आपको पादप जगत करना है, जितने भी पौधे हैं उनका वर्गीकरण, धरती पर, हवा में, समुद्र में, 1 बीज वाले, 2 बीज वाले, बिना बीज वाले, बिना फूल वाले, फूल वाले, ये सब वर्गीकरण आपको दिखाई देगा। टेरिडोफाइटा, थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ये सब आप समझेंगे। ये सब क्या हैं? ये सब हैं बिना बीज वाले, बीज वाले, धरती पर, हवा में, पानी में रहने वाले पौधे, मिलने वाले पौधे। तो प्लांट किंगडम हम लोग कर रहे हैं, यानी पादप जगत। उसके बाद हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक करते हैं बिहार का। 4 टॉपिक कर रहे हैं, बहुत प्रोडक्टिव सेशन। एक टॉपिक हम लोग सबसे पहले बिहार का इतिहास लेकर चल रहे हैं। अब हम लोग जो कर रहे हैं उसमें 1857 हम लोगों ने 2 टॉपिक्स अभी तक किया है। इससे पहले विद्रोह, ब्रिटिश काल में किस प्रकार संथाल, मुंडा या दूसरे विद्रोह हुए। अब उसके प्रतिक्रिया स्वरूप 1857 का महासंग्राम हुआ। अब इसे समझना है, 1857 का महासंग्राम बिहार में कहाँ से, रोहिणी से शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, पटना में कैसे पहुँचा, उसके बाद बिहार के अलग अलग ज़िलों में, और फिर वीर कुंवर सिंह। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1857 आप करेंगे यहाँ पर बिहार के संदर्भ में, राष्ट्रीय संदर्भ में नहीं। उसके बिहार का दूसरा टॉपिक हम लोग एक पर्सनालिटी कर रहे हैं। ये बहुत प्रोडक्टिव सेशन है, आपका 3 से 4 मार्क्स ये बढ़ा देगा। केवल पर्सनालिटी आप अच्छे से कर लेते हैं, पर्सनालिटी पर 3, 4, 5 क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं। हम लोग आज स्वामी सहजानंद सरस्वती ले रहे हैं, किसान नेता, बिहार के प्रमुख किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती। इनका पूरा विस्तार आपको पढ़ना है, इनका पॉलिटिकल करियर, और फिर किस तरह से इन्होंने किसानों को संगठित किया और इनका राजनीतिक करियर कैसे आगे बढ़ा, कौन कौन सी संस्थाएं इन्होंने स्थापित की, क्या आंदोलन चलाया, किस तरह से किसानों को संगठित किया। स्वामी सहजानंद सरस्वती। हम भी आपके साथ रहेंगे, जो हमने कहा कि टॉपिक्स हम लेकर आएंगे। अभी ऑर्गेनाइज सब चीज़ हम कर रहे हैं, ये सब आपको धीरे धीरे 1 बाय 1 दिखेगा। उसके बाद हम लोग एक डिस्ट्रिक्ट करते हैं। अभी हम लोग पश्चिम से पूर्व, दक्षिणी बिहार में पश्चिम से पूर्व बढ़ रहे हैं, वेस्ट टू ईस्ट। साउथ बिहार में वेस्ट टू ईस्ट हम लोग बढ़ रहे हैं। हम लोग 2 ज़िले कर चुके हैं, कैमूर और रोहतास। अगर आप बढ़ेंगे ईस्ट की ओर, साउथ में, तो तीसरा आपको औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट दिखाई देगा। तो हम लोग आज औरंगाबाद कर रहे हैं। कितने ज़िलों से घिरा हुआ है, औरंगाबाद की भौतिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक स्थिति क्या है, ये सब समझना है। नदी, कौन कौन सी नदी, झील या किस प्रकार की व्यवस्था है यहाँ पर, ये आप करेंगे औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद हम लोग एक लेते हैं करेंट अफेयर्स, चौथा टॉपिक बिहार में, और ये हम लोग बिल्कुल करंट लेकर चल रहे हैं। तो 15 जून से लेकर 19 जून तक का बिहार का करंट अफेयर्स आपको करना है। बिहार का करंट, नेशनल में हम लोग अलग कर रहे हैं, बिहार का करंट हम लोग करेंगे 15 जून से लेकर 19 जून तक। डेट वाइज आप करें, सबसे बेस्ट तरीका है अगर बिहार का करंट करना है तो अखबार पढ़ना पड़ेगा। अखबार से बेस्ट कुछ नहीं है, और सबसे अच्छा इसमें करंट अफेयर्स बिहार का अगर बात करें तो अखबार में ही दिखता है, डेली अखबार में। लेकिन समस्याएं हैं बहुत सारे लोगों को, तो ऑनलाइन जाएं, बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल हैं, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। और फिर इसका वार्षिकांक आएगा बिहार पर, तो वो सब हम लोग बाद में करेंगे। उसके बाद हम लोग स्पेक्ट्रम लेते हैं, नेक्स्ट स्पेक्ट्रम। और जो लोग, ये टाइम टेकिंग है, ये थोड़ा बोरिंग भी है चूँकि पेजेस ज़्यादा है, तो जो पढ़ सकते हैं उनके लिए, लेकिन ये हम कहें तो अनिवार्य है। लेकिन ये सभी लोग नहीं संभाल पा रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं है, बोलते हैं हम नहीं पढ़ पाते हैं। हम जो पेज देते हैं ये ग्रीन और वाइट वाला जो है उससे देते हैं, यानी 2, 3, 4 साल पुराना है। नया वाला अभी ब्लैक वाला आया है, पेजेस का अंतर है लेकिन टॉपिक सेम है। अभी चौथा अध्याय, अध्याय 4 हम लोग कर रहे हैं।
इसमें ब्रिटिश काल में भारत की स्थिति कैसी थी। यहाँ पर मुगलों का पतन ही मेनली आपको पढ़ना है। तो ये यहाँ पर हम आपको पेज नंबर दे रहे हैं, स्पेक्ट्रम से आप ये पेजेस पे जाएं और इस टॉपिक कर लें। छोटा टॉपिक है लेकिन अच्छा टॉपिक है। इसमें भी आपको पंजाब, मैसूर, बंगाल ये सब दिखाई देगा। उसके बाद हम लोग विविध करते हैं, मिसलेनियस। ये भी अच्छा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। मिसलेनियस, आप किसी भी गाइड बुक में जाएंगे लास्ट के पेजेस मिसलेनियस के होते हैं, मतलब सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे लंबा, प्रथम। तो भारत में प्रथम हम लोग कर चुके हैं, फर्स्ट इन इंडिया, लॉन्गेस्ट, हाईएस्ट, लार्जेस्ट, ये सब हम लोग कर चुके हैं। अब वर्ल्ड में फर्स्ट इन द वर्ल्ड, विश्व में प्रथम, ये हम लोग आज विविध में ले रहे हैं। हम पेज नंबर भी दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग 2011 की जनगणना लेते हैं। आज हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व कर रहे हैं। तो ये इसके डिटेल्स लेना है, पूरे भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, और याद रखें अपने राज्य का करना है। अपने राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है, कौन सा टॉप पे है डिस्ट्रिक्ट और बॉटम पे, इसे भी आप सीरियसली लें। उसके बाद हम लोग करंट अफेयर्स करते हैं। करंट अफेयर्स में नेशनल करंट अफेयर्स, और ये हम लोग जनवरी से लेकर चल रहे हैं। बीच में गैप आ गया था, हम लोग 1 जनवरी से लेकर 4 जनवरी तक, और उसके बाद 10 से 14 हम लोगों ने किया था, 2 टॉपिक्स में बीच का मिस हो गया था। तो हम लोग आज 5 जनवरी से लेकर 9 जनवरी के बीच, याद रखें 2020, डेट वाइज करेंगे। अगर जिनके पास पुराना अखबार है तो उससे करें, ये पॉसिबल लेकिन नहीं है, तो डेट वाइज ऑनलाइन आप जाएंगे और उसके डिटेल्स करेंगे। हर डेट से कम 5-7 आप करंट अफेयर्स निकालें, नेशनल, मिनिमम 5-7 हर डेट में। और उसके बाद लास्ट में हम लोग मेंस के लिए लिखने के लिए एक क्वेश्चन ले रहे हैं। इस पर आपको काम करना है, छोटा ही सही, आप 1 ही 2 ही पेज लिखें, लेकिन लिखना चाहिए कम से कम 350 350 to 400 वर्ड्स होने चाहिए। एक पेज के दोनों ओर और दूसरे पेज के दोनों ओर आंसर होने चाहिए। आपको 21-22 मिनट मिलेगा। एनीवे, आज जो हम लोग टॉपिक ले रहे हैं इसमें कला, आर्ट से तीनों ही हम लोग कर लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये बहुत प्रोडक्टिव सेशन है, ये आना ही आना है, एक क्वेश्चन आना ही आना है। आज हम लोग पटना कलम ले रहे हैं। प्रश्न होगा, पटना कलम चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषताओं का परीक्षण करें। एग्जामिन द सैलिएंट फीचर ऑफ पटना कलम पेंटिंग स्टाइल। ये आज का मेंस का क्वेश्चन है, इसे आपको तैयार करना है। संभव है हम इसमें आपको फीडबैक देंगे, एक स्क्रैप फीडबैक हम आपको देंगे, स्ट्रक्चर। उम्मीद है कि उससे आपको हेल्प मिलेगा, लेकिन अपने स्तर पे काम करना है, इसलिए कि जहाँ चाह वहाँ राह। टेक केयर।